शुरू। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 2 यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उन सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में पूरा सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो आपके न्यूमेरिकल हैं ये आप देख सकते हैं किसी न किसी साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, यानी 2016, 17, 18, 19, 20 किसी न किसी ईयर में ये सभी न्यूमेरिकल आए हुए हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल आज डिस्कस किए जाएंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के इस सेशन में जितने भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे उन सभी न्यूमेरिकल को अगर आप अच्छी तरीके से देखते हैं तो इस चैप्टर के बाकी बचे हुए भी न्यूमेरिकल आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन यह है कि 200 वोल्ट संभरण, संभरण का मतलब होता है वोल्टेज सोर्स, यानी कि जिसको हम जो है बैटरी से या जिस भी संधारित्र को जिस सोर्स से जोड़ते हैं वो संभरण कहलाता है। ठीक है, से एक 600 पिकोफैरेड संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले आवेशित, ठीक है, ये संधारित्र कैसा है, ये अनावेशित संधारित्र है, ठीक है, को जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा, तो इस प्रक्रिया में टोटल लॉस ऊर्जा कितनी होगी। तो एक बात समझो, यहाँ पे एक इस तरीके का कोई संधारित्र है, मान लेते हैं ये कोई संधारित्र है, ठीक है, इसकी धारिता सी कितनी दी हुई है, 600 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड का मतलब होता है 600 और गुणे 10 घात -12 फैरेड, ठीक है, ये इसकी धारिता हो गई। इसको क्या किया गया, एक वोल्टेज से जोड़ लिया गया, ठीक है, किस वोल्टेज से, V का मान कितना है 200 वोल्ट से। कितने वोल्ट से जोड़ा गया बच्चों, 200 वोल्ट से जोड़ा गया, ठीक है, बात समझ में आई। जैसे ही ये संधारित्र क्या होता है, चार्ज होता है, तो इस संधारित्र को हम क्या करते हैं, या मान लो ये कोई गोलाकार संधारित्र है, ठीक है, गोलाकार संधारित्र, तो इस संधारित्र को हम क्या करते हैं, एक दूसरे संधारित्र से कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। इसकी भी धारिता C बराबर कितनी है, 600 पिकोफैरेड। तो दोनों की जो धारिताएं हैं वो कितनी है, 600 पिकोफैरेड है। अब पूछ रहा है इस प्रक्रिया में कुल कितनी ऊर्जा लॉस होगी, यानी कि ऊर्जा का ह्रास कितना होगा। सबसे पहली बात, ये चार्ज नहीं है, ये कैसा है, ये अनावेशित है। कैसा है, अनावेशित है, ठीक है, यानी कि ये चार्ज नहीं है। दूसरी बात, इसको हम इससे चार्ज किए हुए हैं, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम जो है इस पर चार्ज की मात्रा निकालेंगे, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में देखें, यानी कि जोड़ने से पूर्व, ठीक है, जोड़ने से पूर्व, जोड़ने से पहले, जोड़ने से पूर्व पहले संधारित्र की, पहले संधारित्र की धारिता C = 600 पिकोफैरेड, ये आपको दे रखा है, ठीक है। वोल्टेज यानी कि विभव का मान V = 200 वोल्ट, कितना 200 वोल्ट, ठीक है। मान लेते हैं इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी होगी, Q = क्या होता है, C × V, ठीक है। अब C का मान रख लो, C का मान 600 पिकोफैरेड, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 फैरेड और गुणे 200, ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 4 0, तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻⁻8 कूलम। इतने का इस पर आवेश आ गया, ठीक है। ये जोड़ने से पहले की बात हो गई। जोड़ने की बाद की घटना देख लो, जोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद अब मान लेते हैं इन दोनों संधारित्र को अगर हम क्या करें, किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करें, तो इस संधारित्र से इस संधारित्र पर क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा। क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा, ठीक है। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। अब जब आवेश का स्थानांतरण होगा तो ये आवेश का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों संधारित्रों पर विभव का मान समान न हो जाए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इस संधारित्र की धारिता आपको दिया हुआ है, यह है, इसकी भी धारिता, यानी कि दोनों की धारिताएं बराबर, यानी कि C1 बराबर क्या है, C2 है, ये चीज पहले ही दे दिया। नेक्स्ट स्टेप, मान लेते हैं माना जोड़ने के बाद इसका उभयनिष्ठ विभव क्या है, V हो जाता है, या इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q' हो जाती है, Q1' और इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी हो जाती है, Q2', ठीक है। और इनका जो उभयनिष्ठ विभव है, मान लेते हैं उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाता है, V हो जाता है।
ठीक बात यहां तक बोलो, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं एकदम अच्छे से? ठीक है, तो अब देख लो, ठीक है, अब देखो, तो जोड़ने के बाद इनका उभयनिष्ठ विभव ये हो गया। तो जोड़ने के बाद पहले संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा यानी कि Q1 डैश बराबर कितना हो जाएगा, C1 इंटू वी, C1 इंटू वी। दूसरे पर Q2 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2 इंटू वी। अब C1 और C2 दोनों का मान क्या है, बराबर दिया हुआ है, और उभयनिष्ठ विभव आपको यहां पे कितना दिया हुआ है, V। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश तो हमारा कितना, यही तो टोटल है, क्योंकि दूसरे को तो हमने चार्ज किया नहीं है, चार्ज हमने पहले को ही किया है, तो कुल आवेश तो मेरा यही रहेगा। ठीक है, तो कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2। अब मान रख दो, Q इक्वल टू Q1 की जगह C1B, इसकी जगह C2B। तो यहां से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2V, C1 प्लस C2V। अब यहां पे आप देख रहे हो C1 और C2 दोनों का मान क्या है, बराबर दिया हुआ, दोनों का मान क्या है बच्चों, बराबर है। ठीक है, तो अगर हम दोनों का मान बराबर देखें यहां पे, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, C1 प्लस C2। ठीक है, C1 प्लस C2 का मान कितना दिया हुआ है, 600 प्लस 600 यानी 1200 पिको फैराड। तो 1200 और गुणे 10 की पावर माइनस 12 गुणे V, और Q का मान यहाँ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, देखो कितना है, 12 गुणे 10 की पावर माइनस 8 इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर 1 2 2 जीरो है, तो इसकी पावर 2 कम हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 10। पावर वाली सारी खेल हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से V इक्वल टू कितना आ जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा, इस 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, 10 की पावर माइनस 8 नीचे अपान 10 की पावर माइनस 10 नीचे। तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8, ऊपर जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर 2, यानी कि इसका उभयनिष्ठ विभव कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट। उभयनिष्ठ विभव कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट। ये आ गया हमारा उभयनिष्ठ विभव। अब दूसरी बात, जोड़ने से पहले इनकी कुल ऊर्जा देख लें कितनी है। जोड़ने से पहले इसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है, ऊर्जा का फार्मूला U इक्वल टू होता है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर। और जोड़ने के बाद U डैश बराबर कितनी हो जाएगी, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि विभव कॉमन हो जाता है। ठीक बात यहां तक। अब इसी फार्मूले में यानी कि हमें निकालना है डेल्टा U। डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, U माइनस U डैश। अब इस फार्मूले में देखो C1 भी पता है आपको, V1 भी पता है, C2 भी पता है, V2 भी पता है, सारी वैल्यू आपको पता है, C1 V1, यहाँ पे भी हमने निकाल ही दिया। अब इसी में आप लोग मान रख लीजिए और इसको फटाफट क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जोड़ने से पहले यानी कि ये वैल्यू शून्य होगी। क्यों, क्योंकि इसको हम विभव से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, केवल पहले वाले को ही जोड़ा गया है। तो चलिए थोड़ा सा हम कर दे रहे हैं सोल्व, यानी कि 1/2 C1 V1 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो 1/2 C1 का मान कितना है, C1 600 गुणे 10 की पावर माइनस 12 V1 स्क्वायर। V1 का मान कितना दिया यहाँ पे देखो, ये है V1, ये C1। ठीक है, 200, तो 2 दूनी 400 4 ये चीज। ठीक है, इतना आ गया माइनस 1/2 C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 का मान कितना है देखो यहाँ पे हमने जोड़ा। ठीक है, 1200 गुणे 10 की पावर माइनस 12, तो ये हो जाएगा 1200 गुणे 10 की पावर माइनस 12 और गुणे B स्क्वायर यानी कि 100 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसी को कर लो सॉल्व। ठीक है, तो 1/2 इसी का कैंसिल हो जाएगा, ये 300 आ जाएगा, 2 पावर यहाँ पे है, 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, 4 2 6, तो इसकी पावर 6 कम हो जाएगी, 4 3 12, 12 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 माइनस, इससे ये कैंसिल 6। ठीक है, 1 2 2 जीरो यहाँ और 2 दूनी 4 जीरो यहाँ, 4 2 6 जीरो यहाँ, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 6 गुणे 10 की पावर माइनस 6 जूल। ठीक है, ये हमारी ऊर्जा में लॉस आ गई, यानी कि ऊर्जा में कमी आ गई। ठीक है, ठीक बात। पहला क्वेश्चन सबको प्रॉपर ढंग से समझ में आ गया।
ठीक है, जो भी नोट कर रहा हूं नोट कर लो, हम साइड हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। चलिए वापस से आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिए। यहां कह रहा है किसी निकाय में दो आवेश QA तथा QB, ठीक है, दोनों का मान दिया, बिंदुओं -2 0 0 तथा +2 0 0 पर स्थित है। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, आवेश यानी कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश गुणे बीच की दूरी। बीच की दूरी कैसी दूरी, ये दूरी होती है लंबवत। कैसी दूरी होती है, लंबवत दूरी। ठीक है, हालांकि बीच की दूरी होती है क्योंकि आवेशों के बीच की दूरी टेढ़ी मेढ़ी नहीं ऐसी हुई। अब इसको देखो, पहला कहां पे रखा हुआ है, +2, यानी कि x की वैल्यू +2, बाकी सब 0। x को अगर हम देखें तो x का मान कहां पे है, +2 पे, यानी क्वेश्चन में कुछ एरर तो नहीं लग रहा भाई, x y z कुछ तो है मिस्टेक। अगर बिंदु A ले लें, ठीक है, तो हाँ ठीक है, सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मान लेते हैं अगर हमारा ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, तो ये x है तो ये इधर आएगा क्या, हमारा x डैश आएगा, बोलो x डैश होगा ना इधर। अब यानी कि 2 इधर 2 0 0 यही है, यानी कि इसमें y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0। अगला कह रहा है -2, तो -2 यहां आ जाएगा, -2 0 0, ये आ गया। अब इनके बीच की टोटल दूरी क्या हो गई, ये पॉइंट A हो गया आपका, ये पॉइंट B हो गया, तो इनके बीच की कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी कितनी हो गई भाई, 2 इधर 2 इधर, टोटल कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बीच की दूरी अब आपको पता चल गई। आवेश का मान कितना है, 1.5 माइक्रो कूलाम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 गुणे दूरी 4 × 10⁻⁻ कितनी, -2। ये सेंटीमीटर में मीटर में बदल दो, 10⁻⁻2 आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 1.5 चौक 6 गुणे 10⁻⁸। ठीक है, 8 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि A = दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में बदल दो, मीटर में बदलोगे 10⁻⁻2 गुणे 10⁻⁻2, यानी कि 10⁻⁻4 गुणे 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये चीज हो गया। आगे कह रहा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = दिया हुआ है 100 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, प्लेट पर कितना आवेश होगा, यानी Q का मान आपसे पूछ रहा है। आगे कह रहा है निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 का मान दे रखा है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज दे रखा है। अब हम जानते हैं, क्या चीज जानते हैं, Q = क्या होता है, Q = फार्मूला होता है C × V, C × V। ठीक है, C × V। अगर कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसके अगर बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है, उसके बीच अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, तो E = क्या होता है, V/D। क्या होता है, E = V/D। ठीक है, क्या होता है भाई, विभव। यहां पे देखो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया और लेकिन यहां हमें चाहिए विभव, तो V = क्या होता है, E/D, E/D। तो इसकी जगह हम E/D लिख सकते हैं, तो Q = क्या हो जाएगा, C × E/D। ठीक है, अब देखो इस समीकरण को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे हमें क्या क्या चीजें पता है, E पता है, C नहीं पता है, तो C हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C = क्या होता है, ε0A/D, ε0A/D। C की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे हम रख देते हैं, तो C की अगर हम ये वैल्यू मान लो यहाँ पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा Q = C की जगह ε0A/D × E। ठीक है, इंटू
एक मिनट, हाँ v इक्वल टू क्या होता है, एक सेकेंड, E इक्वल टू होता है v इंटू डी, v बराबर होता है E बाई डी। एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट, कुछ मिसिंग हो रहा है, ठीक है, ये गड़बड़ा, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ मिसिंग हो रहा है, यहाँ पे मिसिंग हो रहा है। E इक्वल टू वी अपान डी होता है, E इक्वल टू वी बाई डी, ठीक है, E इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी, E इंटू डी, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा E इंटू डी, ठीक, ये चीज अब सही है बेटा, तो E इंटू डी। देखो फिर से देख लो, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में एक संबंध है, क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V अपान डी। कैसे, क्लियर कर लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फार्मूला, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। विभव का क्या फार्मूला, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बटे आर, Q बटे आर, ठीक है। Q देखो सारी चीजें सेम है, अगर यहाँ भी हम आर स्क्वायर कर दें तो यहाँ गुणा से करना पड़ेगा आर से गुणा करना पड़ेगा ना, और ये है क्या चीज, ये क्या चीज है, E, तो V इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू आर, यानी कि E इंटू डी, उसके बीच की दूरी। क्लियर हो गया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब इसी में क्या करिए, मान रख लीजिए आप खटाक से, देखिए इस डी से ये डी कैंसिल, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A इंटू E। देखिए A का मान है, E का मान है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान है, वैल्यू रखिए खटाक से, इसका आंसर जितना भी आएगा इतना कूलम आंसर। अब सॉल्व हो जाएगा ना, बोलो अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगर अब सॉल्व हो जाएगा तो अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए आप सभी लोगों की स्क्रीन पर बच्चों डाउट नेट का एक नंबर शो हो रहा होगा 8400400400, ठीक है, ये डाउट नेट का व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप सभी लोग इस व्हाट्सएप नंबर को अपने अपने फ़ोन में सेव कर लेते हैं और घर पर बैठकर अगर आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो इन सब्जेक्टों में से किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं और अगर उसमें कोई समस्या या कोई डाउट या कोई परेशानी अगर आपको होती है तो उसके लिए सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, बस आप अपने डाउट का फोटो खींचिए, फोटो खींचने के बाद उसको अच्छे से क्रॉप करिए, क्रॉप करने के बाद इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। जैसे इस दिए गए व्हाट्सएप पे आप सेंड करेंगे विद इन 10 सेकेंड यानी कि 10 सेकेंड के अंदर आपको तुरंत इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे अभी तक इस नंबर को सेव नहीं किए हैं वो इस नंबर को अपने अपने फोन में सेव कर लें, ओके। चलिए वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, प्रदर्शित कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान 1/ε0 E स्क्वायर होता है, जहां प्रतीकों का समान अर्थ है। तो सबसे पहले प्रतीकों का समान अर्थ है, ये लिख लो 1/2ε0 E स्क्वायर, जहां ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है बेटा। E क्या है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र। अब बात कर रहा समांतर प्लेट संधारित्र की, तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो फार्मूला होता है C इक्वल टू क्या होता है, ε0 A अपान डी, ये समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला होता है। अब अगर हम बात करें ऊर्जा घनत्व की, तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गई। तो समांतर प्लेट में संचित ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है, संचित ऊर्जा U बराबर क्या होता है, हाफ CB स्क्वायर, ये हो गई आपकी संचित ऊर्जा। C का मान ये प्लेटों के बीच आपको क्या दिया हुआ, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्म में हमें चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्म में चाहिए, यानी कि यहां से V को रिमूव कर देते हैं। तो अभी हमने आपको एक संबंध बताया V इक्वल टू E इंटू डी, ठीक है, ये चीज होता है। तो यहां पे V की जगह हम ये मान रख देते हैं, तो ऊर्जा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ C, ठीक है, E इंटू डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 C E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अब यहां पे देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की
धारिता का ये फार्मूला, यहाँ पे इसको भी पुट कर दो, U इक्वल टू 1/2 C की जगह क्या, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू E स्क्वायर D स्क्वायर। एक D से एक D कैंसिल हो गया, आया क्या, U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, E स्क्वायर और ऊपर आ गया इंटू D, ठीक है। ये आ गई हमारी समांतर प्लेट संधारित्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में ऊर्जा, ठीक है। अब हमें चाहिए ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट का आयतन कितना होगा, समांतर प्लेट संधारित्र का या ऊर्जा घनत्व, अगर ऊर्जा घनत्व को हम U डैश से लिखें, ठीक है, ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होता है, कुल ऊर्जा बटे प्लेट का आयतन, प्लेट का कुल आयतन, ठीक है। तो कुल ऊर्जा यहां पे कितनी निकल के आई है, कुल ऊर्जा U है। प्लेटों का कुल आयतन, समांतर प्लेट संधारित्र है, तो समांतर प्लेट अगर संधारित्र है तो उसकी अगर प्लेटों का क्षेत्रफल A दिया है और बीच की दूरी D है, तो आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे बीच की दूरी, तो यानी कि A इंटू डी। और U का मान यहां देखिए दिया हुआ है 1/2 एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर इंटू D, नीचे आपका आ गया A इंटू डी, तो D से D कैंसिल, A से A कैंसिल, तो ऊर्जा घनत्व बराबर कितना आ गया, ऊर्जा घनत्व बराबर आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया प्रूफ। ये जो है डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है। किस टाइप का क्वेश्चन है, डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 3 संधारित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संधारित्र C1 C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अगर इनके हम समतुल्य धारिता की बात करें तो श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता 1/C इक्वल टू होता 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये चीज हम आपको बेटा प्रूफ करवा चुके हैं, ठीक है। प्रूफ इटसेल्फ, इसको स्वयं प्रूफ करें, ठीक है, स्वयं ट्राई करें, स्वयं करें, और जहां भी आपको समझ में ना आए आप इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी तरीके से इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, जहां नहीं आता है आप उसको पूछ लीजिए, ठीक है। अब इसी तरीके से हर एक चैप्टर से सेलेक्टेड यानी कि 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपकी एक सीरीज जो है आपकी कंटिन्यू कर दी गई है, ठीक है। पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, अब बात करेंगे कल तीसरे चैप्टर की, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।